प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th की 5वां चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 के सवाल हल करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, ये नीचे कुछ सिचुएशंस हमें दी हुई हैं, इनमें जो जो नंबर्स हमारे इन्वॉल्व होंगे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं या नहीं बनाते, और बनाते हैं तो क्यों। फर्स्ट है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and rupee 8 for the each additional kilometer, कि एक टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर में 15 रुपये है, यानी कि 1 किलोमीटर तक 15 रुपये है, और उसके बाद 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से वो चलता जाता है, यानी कि 15 रुपये पहले के लिए और दूसरे के लिए 15 तो पहले के लिए है ही, और दूसरे के लिए जो एडिशनल है वो 8 रुपये, और तीसरे के लिए फिर 8 रुपये, और इस तरह से 8 रुपये करके पर किलोमीटर के हिसाब से किराया चलता जाएगा। तो हमें बताना है कि यह एक एपी है या नहीं। तो अब इसमें हम देखिए क्या करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, फर्स्ट पार्ट है ये हमारा, अकॉर्डिंग to situation, the fare of taxi is for 1 kilometer ₹15, for 2 kilometer 15 plus 8, for 3 kilometer 15 plus 8 plus 8, 15 plus 8 plus 8, and like this। तो देखिए, हमारा पहला तो 15 है, नेक्स्ट है 23, और इससे नेक्स्ट हो जाएगा 31, और इसी तरह 8 रुपये के हिसाब से ये बढ़ता चला जाएगा। तो अभी हमें चेक करना है कि क्या ये एक एपी है। अब हमें मालूम है कि एपी वो सीरीज होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल रहता है। तो मेरे पास जो सीक्वेंस बनी वो ये बनी, 15, 23, 31, और इससे नेक्स्ट जो फेयर आ जाएगा 4 किलोमीटर के लिए 39, और इस तरह आगे चलता जाएगा। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है A is 15 and what is D? A2 minus A1, 23 minus 15, that is 8, and next हम एक और D चेक करते हैं, A2, A3 minus A2, 31 minus 23, it is again 8, and D, A4 minus A3, 39 minus 31 is 8। इस तरह से ये चलता जाएगा। So the common difference is equal. So the common difference is equal. So common difference is equal, and thus numbers form an AP, arithmetic progression। सेकेंड पार्ट है हमारा, देखिए ध्यान से, सेकेंड पार्ट में है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining, the
इन द सिलेंडर एट द टाइम। क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, जो एक एयर सिलेंडर है उसमें जो अमाउंट बची हुई है, व्हेन ए वैक्यूम पंप, जब एक वैक्यूम पंप से उसको 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, उसका 1/4 हम निकालते रहते हैं जितनी एयर उसमें है। क्या ये सिचुएशन एक एपी फॉर्म करती है? तो इसमें हम सपोज कर लेते हैं पहले कि सपोज द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज x। सपोज द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर इज x। तो जो हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन रहेगी, फर्स्ट सिचुएशन वो x रहेगी। सेकंड क्या हो जाएगी? सेकंड सिचुएशन में इसका 1/4 हम निकाल लेते हैं। सेकंड सिचुएशन में x माइनस x बाय 4, x माइनस x बाय 4। और इसके बाद जो नेक्स्ट सिचुएशन रहेगी, थर्ड सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन में देखिए x माइनस x बाय 4, इसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट इज 3x बाय 4। अब देखिए जो थर्ड सिचुएशन है, ये बची हुई गैस है हमारी, और इसी का 1/4 निकाल लिया जाता है। इसी का 1/4 हम उसमें से निकाल लेते हैं। 3x बाय 4 माइनस 3x बाय 4 इंटू 1/4। सो दिस इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करते हैं तो वी हैव 16, तो 12x माइनस 3x इट इज इक्वल टू 9x बाय 16, 9x बाय 16 एंड सो ऑन। और इस तरह से ये सिचुएशन आगे चलती रहती है। तो अब हमारे पास जो नंबर्स बने हैं वो कौन से बने हैं? Numbers are x 3x by 4, 9x by 16 डैश डैश डैश। तो a हमारे पास x हो गया, d निकालेंगे, a2 माइनस a1, दिस इज इक्वल टू 3x by 4 माइनस x, तो 4 आ जाएगा एलसीएम, 3x माइनस 4x इट इज माइनस x बाय 4, ये d आ गया। और सेकंड जो और थर्ड नंबर है उससे हमारा d निकलेगा, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 9x बाय 16 माइनस 3x बाय 4। तो एलसीएम आ गया मेरे पास 16, तो 9x माइनस 12x इट इज इक्वल टू माइनस 3x बाय 16, minus 3x by 16. So common difference is not equal. So common difference is not equal, and thus it is not an AP. थर्ड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150। 1 मीटर गहराई तक एक कुआं खोदने की जो कॉस्ट है वो 150 रुपी है फॉर द फर्स्ट मीटर, 1 मीटर तक की, एंड रेजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सीक्वेंट मीटर, और इसके बाद 50 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से बढ़ती जाती है। हमें देखिए क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल एट
फर्स्ट मीटर 150 रुपी, सेकेंड पे सेकेंड मीटर 150 प्लस 50, थर्ड मीटर 150 प्लस 50 प्लस 50, और इस तरह से ये बढ़ती हुई चलती है। 50 रुपी इंक्रीज हो रहे हैं। देखिए, इट इज 150, इट इज 200 एंड इट इज 250 एंड द नेक्स्ट विल बी 300। तो numbers are 150, 200, 250, 300 dash dash dash. A is 150, D A2 minus A1, 200 minus 150 is equal to 50. D A3 minus A2, 250 minus 200, it is 50. D A4 minus A3, A4 minus A3, it is 300 minus 250 is equal to 50. तो हम क्या लिखेंगे? So the common difference is equal, and thus it is an AP. Fourth part, the amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. The amount of money, कितना पैसा होगा हर साल जब 10,000 रुपए को हम डिपॉजिट कराते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर, जिसकी दर 8% पर एनम है, पर ईयर है। तो पर ईयर के हिसाब से जो भी हमें अमाउंट मिलेगा, क्या वो एक एपी बनाएगा या नहीं, ये हमें इसमें फाइंड आउट करना है। फोर्थ पार्ट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। वी हैव we have 10,000, ये हमारे फर्स्ट ईयर के हैं। सेकेंड में हमने इसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया है 1 ईयर, एट 2 ईयर 1 + 8 by 100 square and dash dash dash, we get 10,000 into 108 by 100, 10,000 into 108 by 100, 108 by 100 and so on. अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट तो हमारा 10,000 ही है, सेकंड को हमने कैलकुलेट किया तो मेरे पास आया 10,800, और थर्ड को मैंने कैलकुलेट किया तो इट इज 11,664 एंड डैश डैश डैश। सो ए इज इक्वल टू 10,000, डी A2 minus A1, 10,800 minus 10,000, it is equal to 800. Next D A3 minus A2, 11,664 minus 10,800। तो इसमें आया है मेरे पास जो डिफरेंस है, मैं इसमें से इसको लेस करती हूँ। 11,664, 10,800, so I will get 864. So common difference is not equal
so it is not an AP। तो ये था बच्चों पहला क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 5.1 का। कल आपके लिए और सवाल सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।